बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं अमीर अहमद आज आपके सामने फिर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक रेक्टेंगल प्लॉट लेकर के उसमें चारों तरफ दीवार बनाई थी और उसमें एक गेट लगाया था और बीच में उसके फर्श किया था। यानी पिछली जो प्रॉब्लम थी वो रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं लिया है, बल्कि मैंने रेक्टेंगुलर का से थोड़ा सा बढ़ा करके दोनों वाल को इंक्लाइन किया है और ये एक प्लॉट है जिसकी इंटरनल डायमेंशन है 4.5 मीटर और 4 मीटर। तो आज की प्रॉब्लम ये है कि ये दिए गए प्लॉट में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी चारों तरफ दीवार बनानी है, एक दरवाज़ा रखना है जिसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है और अंदर की तरफ फर्श करना है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है या इसका एस्टिमेशन करना है और ये बताना है कि इसमें कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड होंगी, दीवार बनाने में कितने लगेंगी, फर्श बनाने में कितने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन हम दो तरीके से करते हैं, दो मेथड हैं एस्टिमेशन के। एक है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, दूसरा है हमारा सेंटर लाइन मेथड। तो दोनों से कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट एक ही आता। तो पिछली बार भी मैंने उस प्लॉट का दोनों मेथड से कैलकुलेशन करके दिखाया था। आज भी मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड से प्रयोग करके हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रकार से सेंटर लाइन से करते हैं। दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस दिए गए प्लॉट की जो लंबी दीवार है, इस लंबी दीवार की लंबाई निकालेंगे बाहर से बाहर। देखिए, तो यहाँ से लेकर के ये इंटरनल डायमेंशन है 4.5 मीटर और 30 सेंटीमीटर की ये वाल है और 30 सेंटीमीटर की ये वाल है। इसका मतलब 4.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3 यानी ये हो गया आपका 5.1 मीटर। बाहर से बाहर दीवार की लंबाई हो गई 5.1 मीटर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल से कैलकुलेशन करने के लिए हमें लंबी दीवार की लंबाई निकालनी होती है बाहर से बाहर। तो हमने ये लंबी दीवार की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल ली जो आई 5.1 मीटर। हमने ये यहाँ पर लिख दिया टोटल लेंथ ऑफ द वाल्स, सभी वालों की लंबाई इज इक्वल टू 5.1 मीटर। तो ये वाली वाल आ गई। अब इसके बाद आइए आते हैं, एक है ये शॉर्ट वाल और एक है ये शॉर्ट वाल। ये दोनों सेम डायमेंशन की हैं और हम जानते हैं कि छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर निकालनी होती है, लिहाजा 4 मीटर ये है और 4 मीटर ये है, लिहाजा हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों छोटी वाल की लंबाइयाँ होगी। हम यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद में साहब ये आता है इंक्लाइन वाल। दोनों तरफ इंक्लाइन वाल है जिसमें ये वाली चौड़ाई 1.25 दी है, ये भी 1.25 दी है, ये 30 सेंटीमीटर है। लिहाजा चूंकि हमें इसकी लंबाई निकालनी है तो इंटरनल डायमेंशन हम नहीं ले सकते, छोटी हैं, एक्सटर्नल नहीं ले सकते, लिहाजा इसकी लंबाई हम लेंगे सेंटर से और सेंटर से लेने के लिए हम इस 1.25 में 0.15 ऐड करेंगे, सिमिलरली 1.25 में 0.15 ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमने ऐड किया है 1.25 प्लस 0.15 होल का स्क्वायर, सिमिलरली 1.25 प्लस 1.15 होल का स्क्वायर। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बन रहा है, लिहाजा यहाँ पर पाइथागोरस की में अप्लाई करते हुए हम इसकी लंबाई इंक्लाइन वाल कह लीजिए या आप इसे कर्ण कह लीजिए, कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ये हमने कर दिया 1.25 प्लस 0.15 होल स्क्वायर, 1.25 प्लस 0.15 होल स्क्वायर होल का अंडर रूट और 2 से मल्टीप्लाई से कर दिया इसलिए कि 2 दीवारें हैं। आप समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के टोटल ये दीवार और ये हमने यहाँ तक निकाल ली। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन दिया हुआ है 2 मीटर, लिहाजा 2 मीटर हमने और छोड़ दिया। तो ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ द वाल्स आ गई, पूरी इसकी प्लॉट की लंबाई समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर लिख दिया इसे 5.1 प्लस 8 मीटर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.96 और 2 मीटर ये आ गया। इन सब को हमने जोड़ा तो 19.06 मीटर इसकी लंबाई आ गई हमारी।
अब आप ये देख रहे हैं कि ये टोटल लंबाई इस पूरे प्लॉट के लिए दीवार जो हमें बनानी है उसके आ गई। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 1.2 मीटर का दरवाज़ा भी है, यहाँ पर हमें चिनाई नहीं करनी है, लिहाजा 1.2 मीटर के दरवाजे को माइनस करेंगे। हमने ये लिखा डिडक्शन फॉर डोर ओपनिंग 1.2 मीटर, तो 19.06 में से 1.2 मीटर को जब हमने घटाया तो हमारा 17.86 मीटर हमारी टोटल लंबाई आ गई विदाउट डोर। ठीक है साहब। अब जब हमारे पास लंबाई आ गई दीवार की, तो अब हम इसका ब्रिक वर्क निकालने के लिए दीवार की लंबाई को चौड़ाई से और ऊंचाई से गुणा करते हैं। तो बेटा इसकी चौड़ाई हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर है और इस बाउंड्री वाल की ऊंचाई 2 मीटर है और लंबाई हम निकाल चुके हैं 17.86। तो टोटल ब्रिक वर्क हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कितना 17.86 इंटू 0.3 इंटू 2 मीटर। इसका मतलब 10.716 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हो गया इस दीवार को बनाने के लिए। अब इसमें ईंटें कितनी लगेंगी, तो इस टोटल ब्रिक वर्क को अगर हम एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10.716 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। क्योंकि एक ईंट का जो हम वॉल्यूम लेते हैं या लंबाई चौड़ाई वो लेते हैं 20 10 10 विद मोर्टार, समझ रहे। तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद 5358 ईंटें आ गई, यानी इस टोटल दीवार को बनाने के लिए हमारे पास आ गई 5358 ईंटें। समझ में आ गया। पहले हमने लंबी दीवार की लंबाई निकाल ली बाहर से बाहर, फिर छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर, 2 दीवारें हैं लिहाजा 2 से गुणा कर दिया। सिमिलरली अब इंक्लाइंड वाल की लंबाई निकालने के लिए हमने ये 1.25 में 0.15 जोड़ा सेंटर से, और सेंटर से इसमें भी जोड़ा इसमें भी जोड़ा, और इन दोनों पर पाइथागोरस फिर में अप्लाई करते हुए हमने इस इंक्लाइंड वाल की लंबाई निकाल ली। मल्टीप्लाई कर दिया साहब हमने 2 से, और प्लस ये अंदर वाला पोर्शन जो है ये 2 मीटर का है, इसे जोड़ दिया। तो इस तरीके से टोटल लंबाई आ गई 19.06 मीटर। अब 19.06 मीटर हमारी विद डोर है, लिहाजा 1.2 मीटर का हमने ओपनिंग डोर की घटा दी, तो ये आ गई साहब 17.86 मीटर। इसको हमने दीवार की चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 10.716 मीटर क्यूब। इसको हमने एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी 5358 ईंटें आ गई इस दीवार को बनाने की। ठीक है साहब। अब चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका फ्लोर। अब चूंकि हमें फ्लोर बनाना है तो हम जानते हैं कि दीवार के अंदर अंदर फ्लोर बनेगा, लिहाजा एक तो रेक्टेंगल इसका ये है जिसका साइज है 4.5 इंटू 4 मीटर, एक रेक्टेंगल ये है जिसका साइज है 2 मीटर और 1.25 मीटर। उसके बाद 2 ट्रायंगुलर पोर्शन हैं, तो इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो अंदर का एरिया आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये 1.2 मीटर जो डोर हमें लगाना है, लिहाजा जो देहली होती है दरवाजे की उसमें भी हमें फर्श लगाना होता है, लिहाजा इसको हम और इंक्लूड करेंगे प्लस इसमें, जबकि दीवार में हमने इसे माइनस किया है लेकिन अब हम इसे इंक्लूड करेंगे। चलिए अब अंदर से लेते हैं। सबसे पहले टोटल एरिया हमने लिया 4.5 मीटर इंटू 4 मीटर, ये वाला आ गया साहब इतने पोर्शन का एरिया। उसके बाद में 1.25 इंटू 2 मीटर, तो 1.25 इंटू 2 मीटर आ गया हमारा ये वाला ट्रायंगल रेक्टेंगल। अब उसके बाद बचे साहब 2 ट्रायंगुलर पोर्शन, तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 1/2 1.25 1.25, ये एक का हो गया और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों त्रिभुजों का एरिया आ गया। इसको हमने कैलकुलेशन करके जब लिखा तो ये आ गया 18, ये आ गया 2.5 और ये आ गया 1.56, तो टोटल आ गया 22.06 मीटर स्क्वायर इसका फर्श का एरिया आ गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक जो फर्श बनाने के लिए चाहिए वो 22.06 डिवाइडेड बाई एक इंच का एरिया, तो 0.1 से डिवाइड कर दिया तो 1103 ये ईंटें आ गई था फर्श बनाने के लिए। अब इसमें हम
हम जोड़ेंगे अभी ये डोर ओपनिंग के लिए ईंटें और कितनी चाहिए, तो 1.2 मीटर का दरवाजा है, 0.3 मीटर चौड़ी दीवार है, लिहाजा 1.2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.1 ये एक ईंट का एरिया है, तो 18 ईंटें ये आ गई। इसका मतलब फर्श बनाने के लिए 1103 ईंटें प्लस 18 ईंटें, और जबकि ये क्या नाम दीवार बनाने के लिए 5358 ईंटें। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें 5358 प्लस 1103 और प्लस 18 तो इक्वल टू 6479 ईंटें आ गई इन फर्श और दीवार को बनाने के लिए। तो ये 6500 हम लगभग ले गए। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन आपको बताई बाई लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। चलिए अभी इसी सवाल को अब हम करते हैं फिर आगे सेंटर लाइन मेथड से। तो देखिए इसको सेंटर लाइन मेथड से निकालने के लिए यहाँ पर लिखा है हमने बाई सेंटर लाइन मेथड। तो टोटल सेंटर लाइन सब की इसकी पूरे की हम सेंटर लाइन एक ही बार में निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमने निकाला 4.5 ये वाली सेंटर लाइन आंतरिक डायमेंशन 4.5 प्लस आधी चौड़ाई इसकी प्लस आधी चौड़ाई इसकी। हम जानते हैं कि सेंटर लाइन निकालने के लिए चाहे लंबी दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, दोनों में ही आंतरिक लंबाई में उसकी आउटर दीवारों की आधी आधी मोटाई जोड़ी जाती है। लिहाजा साहब ये आ गई आपकी 4.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू इस दीवार की सेंटर लाइन आ गई यहाँ से डॉट से लेकर के इस डॉट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में 4.15 देखिए 4 मीटर तो ये है प्लस यहाँ तक जाएंगे 0.15 तो 4.15 ये आ गई और 4.15 ये आ गई। इसका मतलब ये सेंटर लाइन आ गई आपकी दो छोटी दीवार और एक लंबी दीवार। उसके बाद में 2 मीटर ये वाला है पोर्शन, 2 मीटर हमने ये जोड़ दिया और हम इनकी सेंटर लाइन अभी हम यहाँ निकाल चुके हैं 3.96 पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो ये 3.96 हमने ये लिख दिया। इस तरीके से इस सब को जोड़ने के बाद 19.06 मीटर लंबाई आ गई दीवार की सेंटर लाइन। अब हम इसमें से डोर की ओपनिंग को घटा देंगे तो 19.06 माइनस 1.2 तो 17.86 मीटर लंबाई आ गई इसके अंदर। ठीक है जब अब इसको हम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क के निकालने के लिए इस लंबाई को गुणा कर देंगे दीवार की चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई से। तो हमने ये किया 17.86 इंटू 0.3 इंटू 2 मीटर तो इक्वल टू हो गया आपका 10.716 मीटर क्यूब। अब 10.716 मीटर क्यूब जो हमारा इसका टोटल वॉल्यूम आया इसको हम डिवाइड कर देंगे ईंट की एक ईंट के वॉल्यूम से। तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 से जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 5358 ब्रिक। देखिए आप देखेंगे कि 5358 ब्रिक ये जो आई हैं ये आई है सेंटर लाइन मेथड से और यही 5358 ईंटें आई थी हमारी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से। इसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेशन चाहे सेंटर लाइन मेथड से करें चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करें हमारी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समान आएंगी, जितनी आई है उतनी है। ठीक है साहब। अब रहा फर्श का मामला तो फर्श तो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसा ही है। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए कि हम कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं, जिस पर भी हम प्रैक्टिस कर लें जो भी हमें अच्छा लगे हम उससे कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमेशा आता है दोनों से एक ही। तो ये मैंने आज आपको एक ऐसा प्लॉट जो कि न रेक्टेंगल है न स्क्वायर है बल्कि एक अलग शेप का है इंक्लाइंड वॉल लेकर के ये आपको समझाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप क्या नाम धैर्य से और संजीदगी से करें और देखें और जो है क्या नाम इसको बार बार करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में मेरा आ जाता है तो भाई आज का टॉपिक मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगले टॉपिक आइंदा लेकर के मैं उपस्थित हूँगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी मैं इसी सीरीज में 2 वीडियो और बना चुका हूँ, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की और एक मैंने बनाई थी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जिसके अंदर केवल खरंजा लगा है।
दोनों वीडियो का ही लिंक मैंने अपने सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखी है मेरी वीडियो तो उनको भी देख लें, आपको फ़ायदा होगा। और आप, मैं समझता हूं कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, समझ में आ गया होगा। आज मैंने ये दोनों कैलकुलेशन दोनों मेथड से करके आपको दिखाया। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो